चलो भाई लोग, आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? बेसिकली पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल क्या है, जहां पे भी आएगा एक्शन पोटेंशियल इस टाइप का टर्म, ये कुछ नहीं है, बेसिक फिजिक्स है। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कोई सा भी एक्साइटेबल सेल हो, एक्साइटेबल सेल बोले तो जिसको चार्ज कैरी करने का, जिसमें एबिलिटी हो, तो एक्साइटेबल सेल बोले तो उसमें न्यूरॉन्स आता है, मसल्स आता है, वहां पे एक्शन पोटेंशियल बार बार टर्म उठ के आएगा, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट हम कोई सा भी एक एक्साइटेबल सेल्स को उठा के पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम बाकी जगह रेप्लिकेट हो जाएगा विद सम माइनर वेरिएशंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम करंट का कॉन्सेप्ट है और करंट को ही लगाएंगे यहाँ पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज मूव करेगा, ठीक है। आइए, तो अब हम जिस एक्साइटेबल सेल्स को उठा रहे हैं, सबसे आसान और सबसे कॉमन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो न्यूरॉन्स में देखते हैं, तो हम न्यूरॉन्स को उठाएंगे हमारे एक्शन पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए, ठीक। सबसे पहले आ जाते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स पे। न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो कोई एक न्यूरॉन है, उसमें रेस्टिंग कंडीशन में उसका पोटेंशियल जो होता है, रेस्टिंग कंडीशन में उसमें सेल के अंदर एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। क्यों होता है? कुछ आयन से, ठीक है, कुछ आयन सेल के अंदर है, कुछ आयन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। मेजॉरिटी ऑफ आउटसाइड में मेजॉरिटी यानी कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में 3 आयंस का मेजॉरिटी है। कौन कौन सा? सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम। कौन कौन सा? सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम। इसको हम एनसीसी से याद रख सकते हैं। जैसे बहुत जगह का गार्ड जो होता है वो एनसीसी से रहता है, ठीक है। अब गार्ड बाहर रहता है, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना के हम लोग याद कर सकते हैं। इनसाइड दो आयन मेजॉरिटी में है, बोले एक है पोटेशियम, दूसरा है ए माइनस। ए माइनस कौन सा है? हेवी बल्की प्रोटीन्स, हेवी बल्की नेगेटिव प्रोटीन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको ए माइनस बोले, ठीक है। तो आउटसाइड तीन आयन ज्यादा है। कौन कौन सा? सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम। इनसाइड 2 आयन ज्यादा है, पोटेशियम और ए माइनस यानी कि नेगेटिवली चार्ज एनायंस बराबर है जो प्रेजेंट है। इस कारण से नेट अगर इन सेल के अंदर देखें तो एक नेगेटिव पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसके कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होता है। उसका वैल्यू कितना है? -65 मिलीवोल्ट। मतलब जब सेल ऐसे पड़ा हुआ है तो उसमें एक अंदर में नेगेटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव चार्ज है जिसके कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ है। इसका वैल्यू -65 मिलीवोल्ट। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए जी, अब यहां से हम पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेशन को देखते हैं। अब हुआ क्या कि ये सेल बेचारा आराम से पड़ा हुआ है। ये एक दूसरा न्यूरॉन था, ये एक पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन चैन से पड़ा हुआ है। पहला न्यूरॉन में आया एक्शन पोटेंशियल, यहां से रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर आया। इस न्यूरॉन के पास था कुछ रिसेप्टर्स पे बाइंड किया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मतलब एक न्यूरॉन चैन से पड़ा हुआ था, दूसरा न्यूरॉन उस पर न्यूरोट्रांसमीटर भेजा। न्यूरॉन आपस में, जैसे हम लोग बात के लिए भाषा यूज करते हैं, न्यूरॉन्स आपस में न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज करते हैं, उनका बात करने का भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर जाकर रिसेप्टर से बाइंड किया। अब क्या होगा? यहां से पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड हुआ, थोड़ा भी केमिस्ट्री जानते हो तो पता होगा कि सोडियम या फिर ऐसा सब, इसको लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल को लिगैंड बोल सकते हैं। कोई भी चीज जो बाइंड करने के बाद कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाए उसको केमिस्ट्री में लिगैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स होता है। कौन सा चैनल? लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल, जो कि इस लिगैंड न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड करने से खुल जाता है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड किया और कुछ चैनल्स खुल गया। अब ये चैनल लिगेंड के किसी के जुड़ने के कारण खुल रहा है, तो इसीलिए इसको लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स बोलते हैं। तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम चैनल है तो क्या आएगा? सोडियम अंदर आएगा। सोडियम कहां से कहां जाएगा? हर चीज का मूवमेंट नेचुरली अगर बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स के करा रहे हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल एनर्जी के करा रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और उसका जाने का रास्ता खुल गया, तो अब कहां? ज्यादा से कम में जाएगा, मूव करेगा आराम से। तो सोडियम धीमे धीमे आराम से आ रहा है, ठीक है। अब सोडियम अंदर था नेगेटिव, सोडियम है पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे चार्ज कम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज होते जाएगा। चार्ज का कम होना, इसको क्या बोल सकते हैं? डीपोलराइजेशन। पोलराइज होना मतलब चार्ज होना, डीपोलराइजेशन, ठीक है।
इसीलिए इस प्रोसेस को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्यों? सोडियम अंदर आया, अंदर के नेगेटिव को कम करेगा, नेगेटिव को कम करेगा, तो इसको डीपोलराइजेशन प्रोसेस बोल दिया। अब सोडियम अंदर आए जा रहा था, आए जा रहा था, धीमे धीमे आ रहा था। कैसा आ रहा था? धीमे धीमे आ रहा था। अब अंदर आया, अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, एक पॉइंट पे पहुंच गया। पॉइंट का नाम -55 मिलीवोल्ट। क्या? कौन सा चार्ज? कितना पे? -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पे पहुंच गया। अब -55 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पे क्या हुआ? बेसिकली बदला क्या है कि सोडियम अंदर आया है, कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है। अब एक और टाइप का सोडियम चैनल होता है जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। नाम है वोल्टेज गेटेड, तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे खुलेगा। क्यों एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही खुलता है? ये भी एक सवाल है। हर चीज को लॉजिक से पढ़ेंगे। देखो बेसिकली जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होता है उसमें एक पोर होता है, पोर के आसपास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होता है। उस प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स ज्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स कौन सा होगा? जो बेसिक होगा। बेसिक बोले तो HAL। कौन कौन सा? हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं। कौन सा HAL? हमारा HAL है हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो वो कॉम्प्लेक्स है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, अंदर सोडियम आया, सोडियम भी पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव में रिपल्सन के कारण गेट खुल जाएगा। तो समझ में आया क्यों -55 मिलीवोल्ट पे ही गेट खुलता है? क्योंकि -55 वोल्ट पहुंचने तक इतना सोडियम आ जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स को रिपेल करके ऐसे खोल देगा। समझ रहे? ठीक। अब खुला वोल्टेज गेटेड चैनल। अब धीमे धीमे काम नहीं चलना, अब तेज चलेगा, एकदम तेज चलेगा। देख वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में एक चीज ध्यान रखना है कि ये जल्दी खुलता है, जल्दी बंद होता है, बहुत तेज काम करने वाला है, ज्यादा देर तक टिकने वाला आदमी नहीं है। ठीक। तो -55 से -55 पे आके सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल गया। सोडियम फटाफट अंदर आने लग गया। ठीक है, बहुत तेजी से अंदर आया, धीरे धीरे चार्ज और कमते जाएगा। सोडियम अंदर आ रहा है तो और न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा, तो चार्ज जीरो के तरफ, -55 से -45 -35 ऐसे करके जीरो पे आएगा। जीरो से फिर पॉजिटिव पे जाएगा क्योंकि अब नीचे पॉजिटिव है, मतलब अब सोडियम अंदर आ रहा है तो जीरो के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो -55 से ऐसे बढ़ते एक माइलस्टोन पे पहुंचता है, नाम है जो है 40 मिलीवोल्ट। कितना? 40 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब 40 मिलीवोल्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, ठीक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इससे बहुत अच्छा चीज रिलेट होता है। 40 मिलीवोल्ट पे क्या हुआ कि ये जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये इनएक्टिवेट हो गया। हम क्या शब्द इस्तेमाल किए? इनएक्टिवेट हो गया, क्लोज नहीं हुआ है, इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पे इनएक्टिवेट हो गया। मतलब ये है, क्लोज होना मतलब दोनों जो मेन यूनिट्स है उनका पास आके बंद हो जाना। इनएक्टिवेशन के लिए एक्स्ट्रा दोनों यूनिट ऐसे है, उसके बीच में आके एक एक्स्ट्रा यूनिट आके इसको, ये दोनों आपस में नहीं बंद हुआ है बल्कि एक एक्स्ट्रा यूनिट आके ब्लॉक कर दिया इसको इनएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक, तो अब इनएक्टिवेशन हो गया मतलब अब सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। 40 मिलीवोल्ट पोटेंशियल जो है, अब यहां से जो हम एक बात बोलेंगे उसमें और कंफ्यूजन, इनएक्टिवेशन और क्लोजिंग में भी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यहाँ पे सोडियम बंद हो जाता है। नहीं, यहाँ पे सोडियम चैनल्स सिर्फ इनएक्टिवेट होता है। दूसरा पॉइंट, जब पोटेंशियल 40 वोल्ट पे पहुंचा, 40 मिलीवोल्ट पे पहुंचा, तब तक पोटेशियम चैनल्स भी खुल गया होगा। हम क्या बोले? तब तक पोटेशियम चैनल्स खुल गया होगा। मतलब पोटेशियम चैनल्स, हम अभी पबमेड पे एक्चुअली इसको स्टडी कर रहे थे तो वहां पे पता चला कि दोनों का थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तो ऑलमोस्ट यही होता है। ठीक है, -55 -45 इसी के आसपास होता है, दोनों को इसी पे खुलना होता है। पर ये क्या होता है, ये हर चीज बहुत तेज करता है सोडियम चैनल्स। पोटेशियम बहुत ऐसा सुस्त सा पड़ा रहता है, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। तो ये जब तक इनएक्टिवेट हो चुका है, ये अपना काम खत्म करके बैठ गया, अब जाके तो ये एक्टिवेट ही होगा। तो एक तरफ हमारे साथ 40 मिलीवोल्ट पे हमारे पास क्या हो कि सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो गया और पोटेशियम चैनल्स जो है वो खुल गए।
ठीक है, पोटेशियम चैनल खुल गया। अब चैनल खुला है, कहां से कहां मूवमेंट होगा? मूवमेंट हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। कौन अंदर में पोटेशियम अंदर ज्यादा कि बाहर ज्यादा? अंदर ज्यादा, तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है, तो अंदर कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव। ये तो जरूरी था भी, क्योंकि हमारा जो काम था वो तो हो गया, सेल को वापस से उसके रेस्टिंग कंडीशन में वापस करना होगा ना। तो अब उसको वापस करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जाएगा, तो अंदर नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी चलेगा, वो क्या है कि सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करेगा। वो क्या करेगा कि अंदर से 3 सोडियम को बाहर करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। 3 पॉजिटिव बाहर गया और आया अंदर बस 2 पॉजिटिव, तो अंदर में नेट नेगेटिव। तो ये दोनों मिलके सेल को उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस दिलवाने की कोशिश करते हैं। वापस चार्ज दिलवाना क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीपोलराइजेशन। ठीक है, हो गया। अब लेकिन दिक्कत क्या है ना कि सोडियम जो था, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो था, ये तेज था भाई। ये तुरंत खुला, तुरंत बंद हुआ, इसके पास बंद नहीं हुआ, इसके पास एक इनएक्टिवेशन सिस्टम था, इससे इनएक्टिवेट हो गया। ठीक, पोटेशियम के पास कुछ नहीं है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होने के कारण ये बंद, ये जितना लेट इसको लगा था खुलने में, उतना ही लेट इसको लग जाएगा वापस से बंद होने में। ये सिर्फ बंद होता है, इनएक्टिवेट वगैरह नहीं होता है। तो अब इस कारण से हमारे को पहुंचना था कहां पे? -65। ये लोग कर क्या रहा था? सेल को उसका रेस्टिंग पोटेंशियल लौटा रहा था। रेस्टिंग पोटेंशियल था -65। ये साला बंद ही नहीं हो पाया समय। अब अगर ये बंद नहीं होगा समय पे, तो कुछ और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कुछ और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। चार्ज का एक्स्ट्रा जनरेट होना बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइपरपोलराइजेशन। ठीक, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल स्लो टू रिएक्ट था, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी काम कर रहा था। इस कारण से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हो गया, जिसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। अब हाइपरपोलराइजेशन के स्टेट में क्या हुआ कि -65 पहुंचना था, उसके बाद में -75 तक पहुंच गया। अब इस हाइपरपोलराइजेशन के स्टेट में जब पहुंचता है, उस समय जाके सोडियम चैनल जो था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो अभी तक इनएक्टिवेटेड था, अब वो क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी तक क्या था? ऐसे दो के बीच में एक ऐसे कॉम्प्लेक्स आके बंद कर दिया था। अब क्या होगा? ऐसे बंद हो जाएगा पूरा, तो अब इसका क्लोजिंग हो जाएगा। तो सोडियम चैनल इनएक्टिवेट कब होता है? सोडियम चैनल इनएक्टिवेट होता है यहां पे हमारा 40 मिलीवोल्ट पे। ठीक है, और क्लोज कब होता है? क्लोज होता है हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन के खत्म होने के टाइम पे इनएक्टिवेट होता है, और हाइपरपोलराइजेशन के खत्म होने के टाइम पे क्लोज होता है। ठीक है, समझ लो। अब इस दोनों पॉइंट पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? देखो, ये इनएक्टिवेशन जो है ना, यही कॉज है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का। हुआ क्या कि सोडियम चैनल बंद हो गया। अब अगर बंद नहीं हुआ, सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, सोडियम को नहीं ला रहा। अगला एक्शन पोटेंशियल आएगा भी, तो क्या कर पाएगा? इसका क्या उखाड़ पाएगा? इस सेल का, इस सेल में पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा? ये तो अब ढीठ बैठा है कि मैं काम नहीं करूंगा। क्या ही उखाड़ लो, क्या उखाड़ लो। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का कॉज क्या है? इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ठीक, अब बाद में सोडियम चैनल बंद हो गया। ये बंद होना ही कॉज है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का। पहले तो रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड वो आलस का समय। कौन सा समय है? आलस का समय है, जब मेरा काम करने का मन नहीं। हम एक काम करके आए, मम्मी भेजी जाओ बेटा आटा लेके आओ, आटा लेके आए, मम्मी बोली कि जाओ बेटा चीनी लेके आओ, तो बोलेगा कि भाई थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर आराम कर लेने दे। यही आराम के पीरियड पे है रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल आया है, उसके वजह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहा है, उसी बीच दूसरा साला पहुंचा हुआ ठक 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 कर ले ले मेरे सभी, तो हम नहीं करेंगे। उसका कॉज क्या है? क्योंकि मेरा सोडियम चैनल पहले तो इनएक्टिवेट हुआ, बाद में क्लोज हो गया। इनएक्टिवेट वाले को तो बिल्कुल भी नहीं, इनएक्टिवेट जो है उसको तो एब्सोल्युटली उसको कुछ नहीं कर सकते।
जब क्लोज होता है तो बहुत हाई अगर पोटेंशियल है तो ओपन हो सकता है, मतलब वो भी आलसी ही है, लेकिन अब अगर मम्मी पापा को बुला दे और थप्पड़ पड़ने का बात आ जाए तब तो बेटा उठ ही जाओ। तो उस केस में उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इनएक्टिवेटेड स्टेज वाला किसी भी हालत में नहीं खुलेगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड।